एक गांव में रविंदर नाम का एक किसान रहता था। रविंदर को चंद्रिका नाम की एक बेटी थी। उसके बचपन में ही मां मर जाने पर रविंदर बेटी का देखभाल करने के लिए सुजाता नाम की एक औरत से शादी करता है। रविंदर और सुजाता को हरिता नाम की एक बेटी पैदा होती है। दोनों बेटियां बड़े होने के बाद सुजाता और रविंदर एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उससे चंद्रिका और हरिता अनाथ हो जाते हैं। उनकी पूरी संपत्ति रिश्तेदार ले लेते हैं। बहुत प्यार से बड़े हुए दोनों बहनें गरीब हो जाते हैं, पर चंद्रिका उसकी बहन हरिता को कोई भी परेशानी नहीं आने देती। एक दिन हरिता ने, दीदी दीदी, आज मेरे स्कूल में सभी बच्चे नए नए कपड़े पहन के आए, पर मैं तो पुराने कपड़े पहन के गई। मुझे बहुत दुख लगा दीदी। मेरी बहन कभी भी ऐसे दुखी नहीं होती। हाँ, मेरे दोस्त मुझे देख के बहुत मजाक उड़ाए। मुझे बहुत गुस्सा आया दीदी। तब तो मुझे याद आई, इसीलिए मैं उनसे झगड़ा किए बिना ही चुपचाप घर आ गई। दुखी मत हो ना बहन, हमें ढंग के कपड़े नहीं हैं, ठीक से खाना भी नहीं है, पर अच्छे से पढ़ाई करने की इच्छा है। तुम्हें अच्छे से पढ़ना है बहन। ठीक है दीदी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। वो सब ठीक है, पर आज मेरे लिए क्या बनाई दीदी? आज मैं तेरी मनपसंद बैंगन की सब्जी बनाई। मेरे हाथ से तुम्हें खिलाती हूँ। ये लो। बहुत टेस्टी है दीदी। तू मेरी प्यारी दीदी है ना, इतना स्वादिष्ट तो रहेगा ही। तेरे 10th क्लास एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, कैसे पढ़ रही है बहन? बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ दीदी। मेरे सभी दोस्त ट्यूशन्स को जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में ही आराम से पढ़ाई करूँगी। पर हमारे घर में रात के समय करंट नहीं रह रहा है ना, तो कल से तू रात के समय पढ़ाई करने के लिए मैं एक काम करती हूँ बहन। क्या करेगी दीदी? तुम देखते रहो, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। अगले दिन सुबह हरिता नींद से उठकर देखने पर दीदी घर पर नहीं रहती। स्कूल को टाइम होने पर हरिता जल्दी रेडी होकर चली जाती है। दीदी के बनाए दाल चावल बॉक्स में रख के जाती है। उस दिन शाम को घर वापस आने के बाद देखने पर चंद्रिका सोई रहती है। उसके दीदी के हाथों को देखती है, छोटे छोटे चोट लगे रहते हैं। दीदी दीदी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ बहन, आज से तू घर पर ही रह के आराम से पढ़ सकती हो। ऐसे कह के चंद्रिका एक पैकेट भर मोमबत्तियां लाती है। उस रात को मोमबत्ती की रोशनी में हरिता दुखी होकर खाना खाने लगी। मेरी वजह से ही ना दीदी, तुझे इतनी परेशानियां। तेरे हाथ क्यों इतने लाल हैं? कुछ नहीं हुआ बहन, आज सुबह मैं पत्थर उठाने के काम पर गई। बड़े बड़े पत्थर उठाने पर मेरे हाथ लाल हो गए हैं, कल तक कम हो जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, मेरे लिए मेहनत कर रही हो। सुबह सुबह 4 घरों में काम करके मेरा पालन पोषण कर रही हो। हरिता, तू ये सब सोचती रहेगी तो कब पढ़ाई करोगी? ये सब छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। कल से तेरे एग्जाम्स है ना, अच्छे से लिखना। ठीक है दीदी। अगले दिन से एग्जाम शुरू होते हैं। हरिता अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स लिखती है। स्कूल में फर्स्ट रैंक आती है। बहन को देखकर चंद्रिका बहुत खुश होती है। उस दिन चंद्रिका के घर के पास हरिता का टीचर विनय आता है। हरिता, हरिता बेटी। नमस्ते मास्टर जी, आप हमारे घर आए? दीदी, मेरे सर आए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं एक मुख्य विषय कहने आया हूँ। हरिता स्कूल में फर्स्ट आई है, ये बहुत बड़ी बात है। हरिता को प्रोत्साहित करने से और ज्यादा पढ़ाई करेगी, पर तुम्हें ऊंचे पढ़ाने की हैसियत तुम्हें नहीं है करके मुझे मालूम पड़ा। हरिता अगर डिग्री तक पढ़ने से उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। मैं पढ़ नहीं सकती मास्टर जी, यही कोई काम कर लूंगी। मेरी दीदी मुझे इतना पढ़ाना ही बड़ी बात है। मेरी दीदी से और नहीं होगा मास्टर जी। हरिता, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो चंद्रिका बेटी, जरा सोचो, कल तक तेरा निर्णय बताने से मैं हरिता की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। ऐसे कहकर विनय चला जाता है। उस दिन रात को चंद्रिका को नींद नहीं आती।
उसकी बहन के लिए सोचती रहती है। अगले दिन सुबह चंद्रिका उसकी बहन हरिता को नींद से उठाती है। तब तक वहाँ विनय आता है। देखो हरिता, तेरी पढ़ाई के लिए मास्टर जी पैसों का इंतजाम करते बोले। अभी तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हरिता बेटी, तुझे 2 दिन में निकलना होगा। पूरी तैयारी करो। तुझे पढ़ाई पूरा खत्म करके आना पड़ेगा। मतलब तब तक मुझे यहाँ आने का अवकाश ही नहीं है क्या? हाँ बहन, मैंने ही मना किया है। अगर तुझे मेरे ऊपर थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान है तो तू पढ़ाई खत्म होने के बाद ही घर वापस आना। दीदी, तुझे देखे बिना मैं नहीं रह सकती। इस तरह हरिता को चंद्रिका और विनय मनाकर शहर में ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। 5 साल बाद पढ़ाई खत्म करके नौकरी हासिल करके हरिता खुशी से उसके मास्टर जी विनय के घर आती है। हरिता को देखकर विनय बहुत खुश होता है। हरिता बेटी, तेरी जीत के पीछे तेरी दीदी का बलिदान है। तेरी ऊंची पढ़ाइयाँ मैंने नहीं पढ़ाया है, तेरी दीदी ने पढ़ाया है। तेरे लिए बहुत मेहनत की, बिना आराम किए हर रोज मेहनत करके तेरी दीदी ने ही तुझे पैसे भेजे हैं। ऐसे कहते ही हरिता आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल जाती है। उस गांव के रोड पर कचरा साफ कर रही चंद्रिका के पास जाकर गले लगाती है। ये सब क्या है दीदी? मेरे लिए तू तेरी जिंदगी को बर्बाद कर ली। वो मेरी जिम्मेदारी है। तुझे नौकरी मिली, मेरे लिए यही काफी है। आगे से तुझे काम करने की जरूरत नहीं है दीदी। ऐसे कह के उसकी दीदी चंद्रिका को खुशी से हरिता ले जाती है। उसकी दीदी को घर ले जाकर खुशी से देखभाल करती है। एक गांव में शांति और दीपा नाम के 2 बहनें रहते थे। उनका बहुत गरीब परिवार था। बचपन में ही उनकी माँ मर जाने पर उस गांव वाले ही उन दोनों बहनों का देखभाल करते हैं। उस गांव का सरपंच रविंदर भी शांति और दीपा का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन, शांति बेटी, अच्छे से पढ़कर बड़ा नौकरी करना बेटी। मुझे विश्वास है तू इस गांव का नाम रोशन करेगी। हमारे गांव की परिस्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है। चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पीने का पानी की सुविधा भी नहीं है। 5 किलोमीटर जाकर कुएं से पानी ला रहे हैं। हमारे एमएलए भी ठीक नहीं है। वो एमएलए नरेंद्र हमारी भलाई नहीं चाहता है ना? पर हम हर साल उसी को क्यों चुन रहे हैं सरपंच जी? दूसरे नेता को हम खड़ा करके जिता सकते हैं ना? दूसरे नेता रहने के लिए वो नागेंद्र जिंदा नहीं छोड़ेंगे दीदी। उनके प्रति कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। उनको बताए बिना कुछ भी नहीं करना है। अभी तक वो नागेंद्र हमारे गांव के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए करके सबको पता है। हो, मैं हर रोज 4 घरों में काम करके घर आती हूँ। मुझे इन सब के बारे में कैसे पता चलेगा? इसीलिए बेटी, तुझे पढ़ना है, बड़ा नौकरी करना है, तब इस गांव को अच्छा कर सकती है। देखिए सरपंच जी, हमारे पिताजी को चोर बोले, वो उसी दुख से मर गए। उसके बाद हमारी माँ हमारा पालन पोषण नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। उस दिन से हमें इस गांव वाले ही ख्याल रखे, पर अभी तक इस गांव के थोड़े लोग हमें चोर के बच्चे कहते हैं। हमें भी चोरों की तरह देख रहे हैं सरपंच जी। हाँ बेटी, पर जिंदगी में लगी दाग को हम मिटा नहीं सकते। वो दाग हम मर जाने तक रहेगा, पर हम अच्छे काम करने से वो अच्छाई हमें महान बनाएगी। आज तुम्हें चोर कह के बुलाने वाले कल तू अच्छे काम करने के बाद भगवान कहेंगे। आप सही बोले, पर अभी के अभी हम दोनों बहनें क्या कर सकते हैं बताइए? ज्यादा पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ के जीने के लिए बहुत समय लगेगा। तब तक हम कैसे जिएंगे? हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। जीना चाहते हैं तो पढ़ नहीं सकते, और पढ़ना चाहते हैं तो जी नहीं सकते सरपंच जी। सरपंच जी, आप किसी और को देख लीजिए, वो काम हमसे नहीं होगा। सुबह उठते ही हमारी भूख की जिंदगियां ही है ना। शांति और दीपा ऐसे बातें करने के बाद रविंदर उधर 1 मिनट भी नहीं रहता और गुस्से से वहां से चला जाता है। रविंदर जाने के बाद शांति और दीपा सोच में पड़ जाते हैं। बहन,
उस एमएलए नरेंद्र को हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते दीदी? एक आदमी को महान बनाना मुश्किल है, पर उसे बेकार बनाना बहुत आसान है। वो नरेंद्र है ना, सब गांव वालों के नाम से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। वही उसकी हिम्मत है। उस हिम्मत को कमजोर बनाने से बस। हाँ रे, तू बताने से मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है दीदी? जल्दी बोलो ना। इस तरह शांति और दीपा बातें करते हैं। अगले दिन गांव को कुछ न कुछ करने को सोचने पर दोनों बहनें एमएलए नरेंद्र के घर पहरा करते हैं। उस दिन बिना किसी को पता चले नरेंद्र के घर के अंदर जाते हैं। उस घर में बहुत सारे कमरे रहते हैं। दीपा, पैसे रहे कमरा कहाँ है रे? पहले हमें वहाँ जाना है। वो देखो दीदी, वहाँ है। वो ही पैसे रखे कमरा है। उसकी चाबी भी वही है। लगता है नरेंद्र अभी घर पर नहीं है। यही अच्छा मौका है, हम दोनों काम निपटा लेंगे। इस तरह दीपा और शांति एमएलए नरेंद्र के घर से करोड़ों रुपए चुरा लेते हैं। उन पैसों को किसी भी हालत में गांव वालों को देना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता वो पैसे कैसे ले जाना है। बाप रे, इतने सारे पैसों से वो अकेला क्या करेगा? हमारे गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए ना दीदी, उसका काम हम कर रहे हैं। उन पैसों को चेक पोस्ट के पास बिना पुलिस को बताए हमें ले जाना है। पैसों को स्मगलिंग करना बहुत मुश्किल है बहन। क्या करें रे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है दीदी। ऐसे कहकर शांति और दीपा एक कटहल के गाड़ी को लाते हैं। उस कटहल के फलों में पैसे रख के स्मगलिंग करना शुरू करते हैं। चेक पोस्ट के पास पुलिस वाला उनको देखता है। ओ माँ, ये क्या है? ये कटहल कुछ अजीब लग रहे हैं। बहुत पक गए सर, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। पता है ये कितने मीठे रहेंगे? पैसे दे के लीजिए सर। अरे दीपा, सर से ये सब बातें क्यों रे? वो देखो, उस कवर में है ना। रात को हम घर ले जाने वाले थे ना, उन्हें सर को दे दो। बेचारे सर भी हमारे जैसों के लिए ही नौकरी कर रहे हैं ना। अरे बाप रे, लगता है आप बातों से ही मार डालोगे। वो कवर मुझे दे के आप जाओ। ऐसे कहकर पुलिस वाला वहाँ से भेज देता है। उसके बाद शांति और दीपा कटहल के फलों के साथ उनके घर आते हैं। उस रात को दोनों बहनें स्मगलिंग करके लाए पैसों को कटहल में ही रख के एक एक घर के पास एक एक कटहल के फल रखते हैं। अगले दिन सब लोग उनके घर के बाहर रहे कटहल के फलों को देखकर, उसमें रहे पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने में सरपंच रविंदर भागता हुआ शांति और दीपा के पास आता है। शांति बेटी, दीपा बेटी, उस एमएलए के साथ क्या हुआ पता है? उसके घर में रहे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। उसका काम खत्म हो गया बेटी। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे गांव में एक एक घर के बाहर कटहल के फलों में पैसे प्रत्यक्ष हुए। बहुत आश्चर्य लग रहा है। मुझे लगता है ये पैसे उस एमएलए के घर से लाए पैसे हैं। जो भी हो, हमारे गांव वालों को अच्छा हुआ। जिसने भी ये काम किया है, बहुत अच्छा किया। ऐसे रविंदर कहने पर शांति और दीपा मन में हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों को अच्छा किए करके खुशी से घूमते हैं। उसके बाद उस गांव को बिना मुसीबत आए अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे। इस तरह उनको बड़ा करके पालन पोषण किए गांव वालों के कर्जे चुकाते हैं।